पुणात्माओं, कबीर साहब कहा करते, नौ मन सूत उड़ जिया ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। कि ये ऐसा ज्ञान सुलझा देगा सतगुरु, यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा कर चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा आम आदमी? हो तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं। गुरु मेर करे तो काग ते हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं, सतगुरु ने। अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना, इसी ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे। पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारू माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सका आराम से। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारू माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यह लिखना था जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारू माने श्रेष्ठ, ये लिखे रहे हैं। नाम माने नाम लिख लेंगे। ये तो उलझाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा, जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उन्होंने के दर्वेद पढ़ना है? इब्ता हमने अक्सर आगे इनका दर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा करते दर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यानी आपका विशेष रहस्य वाला, यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ नाम माने नाम। आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं। इतनी सी बात। 17वें में वो नाम बताया है। क्या लिखा है? शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन। इनके द्वारा हम ये लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यू यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में। तो इन्होंने कर दिया, इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा। हम इसको न्योका न्यू लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा। गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा
अच्छा, रेभन माने ये देखिए, रेभन सन गर्जता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूं तक कबीर गिर विकारत ये कर दिया, कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा, और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं, ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कृत शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी आड़ा कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम, पवित्रम भी लिख दिया, अतेति भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही सब क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने चोर चुराई तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवा सच्चाई छानी ना। अब इसका क्या अर्थ बना ये दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो। हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में, और आप मर्जंती शुभंती वहीन मरुते गणेन, और कबीर गिरभी कावेना, कबीर अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर ये इन्होंने इस कबीर गिरभी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा। और कावेन, कावेना, कावेन नहीं, हाँ कावेन, कावेना, कावेना माने कविता से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गरजते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा की वाणी सुनाते हो। अब इसका और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, गणे आदमी इकट्ठे हो जा, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर, यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जब प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्य ना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। अब परमात्मा खुद बता रहे थे कबीर परमेश्वर के, चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं आकर मिला, मेरे से परिचित ज्ञान को फिर उन्होंने ढोल के डंके पर जगह जगह आवाज लगा लगा कर जनता को बताने की चेष्टा की। और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी आवाज लगा लगा के ऊंचे सुर में रुक के मार मार कर जगह जगह खड़े हो करके, होय होय होय। वेद तो कहते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है कि अपने सतलोक से चलकर आता है एक कवि, वो एक गुरु रूप में उपदेशक बनकर, वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से और ऊंची आवाज में खड़ा होकर, कहीं भी खड़े हो जाते थे परमात्मा, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाते हैं, पहले डुग डुगी बजाते हैं, परमात्मा ऐसे कहीं खड़े हो जाते थे। एक इकतारा रखते थे, कभी कभी इकतारा, उसमें एक तार होता था, और उसको ऐसे
बड़ी गजब की टून लगा देते थे। आसपास के राह चलते वहाँ खड़े हो जाते थे, चौराहे पर खड़े हो गए, कहीं पर भी रास्ते में खड़े हो गए, गांव नगर के अंदर तो 150 व्यक्ति आकर खड़े हो जाते थे। परमात्मा फिर अमरवाणी बोला करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोरे ना लगता डार। तो वहां परमात्मा आप गान लग जाते, आसपास आदमी बैठ जाते आकर के, चुप 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 बैठ के, और सैकड़ों की संख्या हो जाती, और 2-2 3-3 घंटे परमात्मा अमृत वर्षा करते अपनी प्यारी आत्माओं पे, और उनको न्यों भी नहीं पता चलता कितनी देर होगी। और फिर प्रभावित होते, भाई कब बड़ा विद्वान है, बड़ी अच्छी वाणी, कोई तो कहता बड़ी अच्छी सुरीली आवाज़ है, कोई कहे हो कमाल कर दिया, सारी सच्चाई बोल रहे हैं। क्योंकि परमात्मा प्रारंभ में केवल यही बताते थे, तुम मनुष्य हो, मनुष्य होकर भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, पशु और तुम्हारे अंदर क्या अंतर है, अन्य प्राणियों में मनुष्य में क्या अंतर है। तो इससे आम आदमी प्रभावित होता था। और वही वेद कह रहे हैं कि वो ऊंची स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, वो होता है परमात्मा, उसको कवि कहने लग जाते हैं, कवि, क्योंकि कवि का अर्थ काव्यकार भी होता है। और वो परमात्मा का असली नाम है कबीर देव, उसको कवि समझ लो, उसका नाम कवि है। हम उसको कबीर कहने लगे, वेद उसको कबीर देव कहते हैं, हम कबीर साहब कहने लगे। तो वो कवि है कि वो अपने उच्चारण को, अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से बोलता है। और फिर अब आगे दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है, वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और तो कवि तक सीमित है, लेकिन ये परमात्मा होता है, क्योंकि कुछ दोहे श्लोक मिलते जुलते होते हैं। और परमात्मा की इतना मोटा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, उसको जब सारे को पढ़ते हैं तो 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, सब कुछ समावेश है उसके अंदर। और अन्य संतों की सिर्फ एक, जैसे तुलसीदास भी कवि थे, उन्होंने केवल रामायण से अतिरिक्त कुछ नहीं, श्री राम के ही महिमा गा रखी है उसमें। और उसके अंदर सबके इतिहास खोल रखे कि इसमें कबीर वाणी में वो परमेश्वर कवि होता, वो प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है, और उस ऋषि रूप में या संत रूप में प्रकट होता है। उस ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा की गई, बोली गई रचनाओं को उस परमेश्वर के बहुत ज़्यादा अनुयायी हो जाते हैं, लाखों की संख्या में। और उनके लिए वो अमृतवाणी, परमात्मा की बोली हुई सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अमृत के तुल्य होती है, इतनी प्यारी लगती है। उसके उनके शरणागत अनुयायियों को ये वेद बता रहा है। देखिएगा, ये वही है ऋग्वेद, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी ऋग्वेद को, ये वही है। अब हम यहाँ आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 96, 16 में तो ये कहा कि आप पढ़ाओ श्रेष्ठ नाम, अब आपका जो गुप्त है वो श्रेष्ठ नाम बताइए। और इसमें स्पष्ट लिख दिया कि वो 17वें में शिशु जज्ञानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, वो कबीर संत सोम, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का। और वो अमर परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर के अपनी वाणी को, कावेना पवित्र वाणी को, अति रेभन, अत्यति यानी बहुत, रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है। इन अनुवाद में गड़बड़ करनी थी। अब देखो 18वें में कमाल है, वो परमात्मा कहते हैं ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ये है ऋषि, ये तय है, ये मिट गया यहाँ से, ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कवि नाम, पदवी कवि नाम, तृतीयम धाम महिष है, शिसंत सोम है विराजमान राजती सतुप, वो तीसरे धाम में विराजमान है, उसको स्थापित करके बहुत बड़ा जो तीसरा धाम है उसमें रहता है। और वो कवि नाम पदवी, अब ऋषि या संत रूप में प्रगट, उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, उस ऋषिकृत
ऋषि के रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा जो हजारों वाणी, सहस्रनिथ माने हजारों वाणी जो बोली जाती हैं, जिस कारण से वो पदवी कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों में भी एक पदवी भी, कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। और ऋषि मना जो ऋषि स्वभाव के संत भगत उसके उसके शिष्य होते हैं, उनके लिए सवर्षा वो एक बहुत आनंददायक होती है। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का हमने 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया, अब 18वां का यहाँ अपने संस्कृत देख ली और यहाँ देखेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र अब 18 पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला यही भगवान है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है। पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब इसका अर्थ इतना चाहिए था, जो महान परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, यानी यहाँ नीचे हमारे को वो तृप्त करने आता है, हमारा पालन पोषण दुखों को निवारण करने की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, तीसरे धाम, तृतीयम धाम का अर्थ इतना ही सोचो, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। ये न ज्ञान योगी, जो ज्ञान योगी उसको है, उसको प्रकाश करने वाला है। कोई अडंगा कर दिया ना, ज्ञान योगी डाल दिया। यहाँ इनका याद आ गई दानंद तो निराकार बतावा था, और यदि हम लिख देंगे सीधा अर्थ कर दिया तो यो साकार सिद्ध हो जाएगा। यहाँ ज्ञान योगी डाल दिया, ये यहाँ भूल गए ज्ञान योगी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में भूल गए। ये देख 86 के 9 के 86 का 27 में है। अब जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहाँ इनके कोई न जानवरी परमात्मा ने कटवाई रोग ना तो आड़े बड़ंगा डाल देते। अब यहाँ देखो, अब फिर हम 96 बातें वापस 9 के 96 का, और ये हम 18वां मंत्र पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा वो अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, यह लिखना था तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया, जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाशित करने वाला। अज्ञान योगी है कितने मूल पाठ में, इसमें कहीं नहीं है। अब यहाँ ऋषि मनाकार के कर दिया, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा ऋषिकृत, ये ऋषिकृत यह लिखना था सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं। जैसे यू लिख रखा है इन्होंने महर्षि कृत, यहाँ किसका अर्थ क्या बनता है पूछिए इनसे। महर्षि दानंद कृत यानी इसके द्वारा किया हुआ, बोला लिखा हुआ, उच्चारण किया हुआ, यानी कृत का अर्थ हो जैसे भाई ये उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये दानंद कृत इसके द्वारा किया गया अनुवाद है। तो यहाँ लिखना था उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत। 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखना था ऋषि कृत, ये मूल पाठ यहाँ पर है इसका, ये यहाँ पर है मूल पाठ। ऋषि मना ये ऋषिकृत, ये तय है, ये मिटा हुआ थोड़ा सा, ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणिथ है। सहस्रणिथ माने हजारों वाणियाँ बोली, अणिथ माने वाणियाँ बोलता हो। और ऋषि मना ऋषि स्वभाव के उसके अनुयायी भक्तों के लिए वो स्वर्ग जैसी स्वादिष्ट यानी अच्छी होती है, आनंददायक होती है। हम फिर 9 के 96 का 18वां हम फिर पढ़ते हैं। तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है वो परमात्मा, सत्वमान है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ये लिख रहा था सर्व मना का अर्थ है, जो ऋषि मना का अर्थ लिखना था जो ऋषि स्वभाव वाले भक्त उसके अनुयायी होते हैं, साधु संतान जैसे हो जाते हैं, वह परमात्मा जो ऋषि कृत सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जो उस ऋषि रूप में प्रगट
ऋषि या संत, जैसे पहले 17वें श्लोक में लिखा है मंत्र में कि वो संत रूप में अपने प्रकट होकर वाणी बोलता है, तो संत कहो चाहे ऋषि कहो, उस ऋषिकृत उनके द्वारा बोली गई वो अमृतवाणी कबीर वाणी में सवर्षा माने बहुत ही स्वादिष्ट आनंददायक होती है। इन तड़ंगा कर रखा डकती बट्ठा बैठा दिया सारे ज्ञान का। अब पुण्यात्माओं, ये आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि परमात्मा का नाम क्या है, उसके गुण और लीलाएं क्या है, ये वेद बता रहे हैं पहले तो। अब आपको वेद दिखा रहे हैं पहले, और वो साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने वाला, और वो अपने रूप को हल्का करके आगे लिख रखा है 19 में, इसमें 20वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 में तो ये लिख रखा है। 16 में तो पूछा आपका नाम क्या है, 17वें में नाम बता दिया वो कबीर है, कबीर वाणी द्वारा वो अपना ज्ञान बोलता है। जब बालक रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है, बड़ा होता है, तो फिर अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा का ज्ञान कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा होता है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है। और वो यहाँ कैसे आता है कि जैसे एक व्यक्ति अपना दूसरा कपड़ा पहन कर नीचे आ जाता है, कहीं जाता है, ऐसे अपने ओरिजिनल शरीर के ऊपर और कोट पहन के, यानी हल्के तेज पुंज का शरीर बना के, उस ओरिजिनल जैसे बल्ब है 100 वाट का या ट्यूब है 100 वाट की 200 वाट की, और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया अच्छा गहरा सा, तो उसका हल्का सफ़ेद, उसका हल्का उससे बहुत कम प्रकाश है तो जो कि जो अंदर, लेकिन ऊपर वो इतनी आँखों को चुभ नहीं रही, इतना कम प्रकाश हो गया उसका एकदम। तो ऐसे वो परमात्मा आता। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16, 17, 18 आपने पढ़ लिया। इसमें लिखा है वो कवि नाम पदवी, वो इस कारण से कि अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की में भी से एक उसकी पदवी होती है कि वो कवि था, कबीर कवि। लेकिन वो होता है परमात्मा, वो कबीर देव होता, उसका नाम भी कबीर देव होता, उसका काम भी कवि होता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता। अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा चौथे धाम में भी रहता है। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है जो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के, इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के, ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और किताब और गीता को, कहते हुआ भी तो किसी ने लिखे, हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुओं ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे हैं। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा, सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी। अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले उतारन का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। अब कहने का भाव ये है कि वो तो बैठा बैठा रहे सबका कि वेदों को हम नहीं मानते, हमारे तो जो संत बोल देता है वही फाइनल है। और उनके संतों ने बोल रखा वो सतनाम, कहीं तो सतनाम को कह रहे हैं, वो 2 मिनट दिखाना पड़ेगा ना तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जो ये कहते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है ये फाइनल है। और वेद भी तो किसी ने बोले ही हैं, वो भी तो इंसान था, वेद व्यास, उन्होंने बिना मेरा वेद बोले किसने? वेद व्यास जी तो राइटर थे जैसे, और वेद बोले किस तरह वो आपको बता रखे हमने। अब कहते हैं इन हमारे गुरुओं का फाइनल ज्ञान है, सबसे सुप्रीम ज्ञान है। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते हैं इनके गुरुओं का, इनके प्रवर्तक का, राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है शिवदयाल जी, उसके हाथ से लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। ये देखो
सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में छपया है। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये सारा कुछ इसमें लिखा है, देख लियो। अभी इनकी भूमिका में न स्पष्ट कर रखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, शिवदयाल जी के वचनों का, जो राधा स्वामी का फाउंडर माना जाता है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 से पढ़ते आ रहे इस अड़ंगे को, यानी 109 साल हो गए, 109 वर्ष हो गए इसने पढ़ते नहीं में कख लिख क्या रखा है। देखिए अब दिखाता हूँ आपको। गुरमुखी लिपि में पहली बार छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जो इस जिसके वचन हैं ये राधा स्वामी जी का, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास के चेले थे। इसने घटरामायण लिख रखे। अब हम अपने सिर्फ उस पे आते हैं, आगे इसके के वचन हैं वो दिखाते हैं। शिवदयाल जी के ज्ञान का भंडार दिखाते हैं आपको। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, इस शिवदयाल जी के वचनों का। यहाँ जाते हैं दफा 1 में। सिर्फ काम इतना है, ये 13वें पृष्ठ पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने अर्थात और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी यानी सतनाम को यहाँ मुकाम बताया है। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी सतनाम बता दिए 13 पृष्ठ पे। ये आगे चलते हैं। पहुँचावे राधा अपनी सूरत को सतनाम स्थान पर या राधा स्वामी स्थान पर पहुँचावे। आगे देखो, अब जितने आचार्य हैं कोई कितना गया कोई कितना गया। यहाँ देखो, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे मंजिल, देख इनकी अकल देखो। अब देखो इन्होंने खुद ही लिखा है ये यहाँ पर मंजिल, मंजिल माने सिर्फ संत मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पर या 5वीं मंजिल, मंजिल माने स्थान, 5वें स्थान सतनाम पर। और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचा। यहाँ सतनाम को कह रहे हैं ना, फिर मंजिल 2 बार हो लिया। अब देखो यहाँ 15 पे और वचन नंबर 4 गीता के से श्लोक है इनके ये चौथा श्लोक है इनका। देखिए वचन श्री शिवदयाल जी के, वाह जी वाह। भाग 1 है यो राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 और पृष्ठ नंबर 15 पर तोड़ पाट दिया। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है राधा स्वामी पद, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है राधा स्वामी, और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए और इनकी अकल है भगवान है। अब सतनाम को यहाँ स्थान बता रहे हैं, ये 2 बार देखो सतनाम।
मंजिल मंजिल सतनाम पे, और ये 20 पृष्ठ पे, यानी मुकाम सतनाम पे। और यहाँ कह रहे हैं, ये देखिए 15वें पृष्ठ पे, अब समझना, अच्छा यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी सब तो बड़े भगवान का नाम है इनके का, और इनके स्थान का भी ये नाम है। अब इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम स्थान है और स्थान का स्थान है। अब मुकाम माने भी स्थान, और इनकी दृष्टिकोण से सतनाम माने भी स्थान मुकाम। मुकाम का मुकाम समझो, सतनाम का स्थान का स्थान है। यह तो इनकी कुलधनी के वचन है। आगे देखियो, ये भी सतनाम को डिफाइन किया गया इन्होंने, कि जिसको संतों ने, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को सतलोक भी सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। वाह रे राधा स्वामी, बता हुआ बाई है या कुछ इसका है कोई सिर पैर। अब कोई कहे कि सड़क, कार, किसी ने कार ना देखी और कार को डिफाइन करे, सड़क पेट्रोल की तो पढ़ सुन लिया हूँ। कोई उससे पूछे कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, कैसा होता है, और शहर किसे कहते हैं, वो उत्तर ऐसा दे रहा हो कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, और शहर भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। ये इनके कुल धनी का वचन है। सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, इन सर पैर का नहीं पता। अब दिखाते हैं संत मत प्रकाश भाग 3, भाग 3, और इसके राइटर हैं श्री सावन सिंह जी महाराज, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिए। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये है पंजाब में, पंजाब। ये मुद्रक है गोपसंस पेपर लिमिटेड, ये मुद्रक है इसका। अब इसके देखिएगा, अब दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, 102 पृष्ठ पे। कमाल की बात, आप देखना गदगद हो जाओगे। यहाँ लिखा कि सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। देखिए भी, सचखंड या सतनाम, सचखंड माने सतलोक या सतनाम, सतनाम कहो तो सचखंड कहो, वो चौथा लोक है। सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। वो सतलोक, वो सतनाम तारे अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता, वो आपके अंदर है सचखंड। अच्छा, ये 107, ये तो 102 पृष्ठ पर पढ़ा आपने। अब 106-7 पर पढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। अब ये सावन सिंह जी कहते हैं कि कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं? तो महाराज जी, ये सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ से है? अब 107 पृष्ठ पे। अब इनका चेला कहता है, स्वामी जी कृपा उन 4 रामों को खोल कर बताइए। अब स्वामी जी लागे डिफाइन करने। देखिए, एक राम दशरथ घर डोला है, ये कबीर साहब की वाणी है। एक राम घट घट में बोला है,
एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अच्छा, अब इसको अनुवाद करने लग गया यो इनका मेर महात्मा सावन सिंह। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है और जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पाताल और पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है, तत्वदर्शियो। अब चौथा राम सतनाम ही राम हो गया इनका, यो असली राम है। और वहाँ नो कहते हैं सतनाम या सचखंड यो चौथा लोक से। ये देखो 102 पे के बांधे थे ये 102 पे क्या कह रहा है, ये सतनाम सचखंड या सतनाम यो चौथा लोक है, और वहाँ कहो चौथा राम है, यो असली राम इनका सतनाम। अब इनने सारी उम्र खो दी हैं, अरे इनका यो सतनाम समझो नहीं आया, यो खान का है, पीण का है, कितने जपण का है, यो कोई भगवान है या कोई, यो सतनाम 2 अक्षर का नाम है। एक इसमें ओम मंत्र है, एक वो तत्। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है, सच्चा मंत्र। और नानक साहिब जी कहते हैं वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब हम फिर आते हैं अपने प्रश्न उसी पर कि वेदों को इस संसार में आज तक यूं कहने वाला आदमी नहीं मिला था कि ये गलत से। अब ये कहते हैं जिनका यूं ज्ञान है सतनाम का, नहीं मेरा न सर का न पैर का, और ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊंचा है, इसका तंत तक होना कितना ऊंचा है यो। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पे। ये ऋग्वेद है और हम इसको फिर से पढ़ते हैं। वो उनका वेद तो दर दिया राधा स्वामी वालों का हमने रख दिया है। अब यो ओरिजिनल वेद, इसमें भाषा तो सही है मूल, लेकिन अनुवाद करता उनको गड़बड़ी करी है, वो हम पकड़ लेंगे इनको। 9 के 96 का हमने 18 पढ़ लिया। अब हम 19 में और देखते हैं थोड़ा कि प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है और समुद्र जिससे सब भूतों यानी प्राणियों की उत्पत्ति सतिथि और प्रलय होता है, वह है तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। अब ये तुरियम धाम, इसमें धाम माने परमात्मा, इनकी अकल देखो। अब तुरियम माने चौथा, तुरियम माने चौथा ठीक है, धाम माने धाम है, वो चौथे धाम पर यानी उसमें अकय लोक में भी यही परमात्मा रहता है। उन्होंने कहा महापुरुष उक्त तुरियम परमात्मा का, तुरियम माने चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अच्छा, अब हम अपने मतलब की बात है 20 में देखो कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16, 17, 18, 19 पढ़ दिया और अब हम 20 पढ़ रहे हैं। 20 में तोड़ पाड़ दिया कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है। यानी जैसे एक राजा बहुत बड़ी सेना का मुखिया होता है, ऐसे ही एक सेनापति, ऐसे ही वो परमात्मा उसके बहुत गुण शेष हो जाते हैं और उनमें वो एज ए सेनापति यानी उनका डायरेक्शन देने वाला जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे सैनिक अपने बॉस की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे ही भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वह परमात्मा जब यहाँ पर आकर प्रकट होता है इस लोक में, जिस प्रकार एक संघ को यानी बहुत बड़े समुदाय को
उसका सेनापति प्राप्त होता। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को यानी इस लोक में प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ ओह कनी कर दते चम विश्राम ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, यहाँ आता है। और मरिय मरिय माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ प्राप्त होता। अब देखो इसमें सीधा लिख दिया कि परमात्मा जब वहां से चलकर आता है, गति करके आता है, तो जैसे एक आदमी सुंदर कपड़े पहन लिया करे ऐसे धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, होता हुआ यहाँ आता, सीधी सी बात है। और आगे इसमें देखो 21 में कितना कमाल कर दिया। हे परमात्मा आप ऐसी लीला करते हो, हे प्रकाश स्वरूप महापुरुषों से उपास्यमान आप हमको पवित्र करें और वेद वाणियों के द्वारा, कनिकर्दन माने होता आपने मुख से बोली हुई वाणियों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त हों, यानी फिर आओ एक बार, आप ऐसा करते हो लीला और फिर आओ। इसमें बहुत से रहस्य हैं। वैसे तो अपना आत्मा थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना है, बस फिर सत्संग आज का इतना ही काफी है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सुंदर शरीर धारण करके आता है। वो 3 प्रकार से लीला करता है अपने प्राणियों के उद्धार के लिए। एक रूप में तो ऊपर रहते हैं, तेजों में शरीर होता हुआ तो उनका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य यमराज करोड़ चंद्रमा, तो भी उसके एक रोम की शोभा परमात्मा के प्रकाश की ज़्यादा है। और दूसरी लीला करता प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और उस समय धीरे धीरे आम जनसाधारण की तरह बड़ा होता हुआ लीला करता है। एक जनसाधारण की आयु को पूरा करके सहस्री आता, सहस्री चला जाता है। और तीसरी लीला करता है वो संत या ऋषि रूप में कहीं पर भी प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को खेतों में जंगल में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में मिले, बेई नदी पर मिले, आदरणीय अमलुकदास जी को वहाँ उनके गांव में मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को ऐसे ही गांव के अंदर बाहर रास्ते में मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को ऐसे ही मिले संत रूप में, जिंदा के महात्मा के रूप में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। तो ऐसे तो वो मिलते हैं, वो तीसरे प्रकार की लीला होती है उनके। तो ऐसे ही वर्णन किया ऋग्वेद मंडल नंबर 9। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। कंवारी गायों दूध देती हैं, कंवारी गाय का दूध परमात्मा पीते हैं। ये लीला उस परमात्मा की ऐसी लीलाओं किया करता है। 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर की उसकी महिमा की वाणी में धर्मदास जी साहब ने लिखी थी कबीर सागर में, वो आज तक विद्यमान है। और गरीबदास साहब जी को परमात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि दे करके, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी सारी, ऐसे गरीबदास साहब जी ने कबीर परमात्मा की महिमा लिखी है। तो उसमें लिखा कि कंवारी गाय का दूध पिया, अनव्याहर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवा बालक ब्रह्म गति तात शिव भय दयाल। वो ऐसी लीला करता। तो ऐसी लीला आज तक बता दो किसी भगवान की होता है या इनके कुल धनी जो जिसको राधा स्वामी का बताओ सर्वशक्तिमान, किसी की भी हो, या राम की, कृष्ण की, विष्णु की, ब्रह्मा की, शिव की, या कोई और हजरत मोहम्मद की, यानी किसी की तो दिखा दो ऐसी लीला हो। या यीशु जी की, हजरत यीशु मसीह की दिखा दो। केवल कबीर परमेश्वर को छोड़कर ये लीला जो वेदों में सदग्रंथों प्रमाणित है और आंखों देखा संतों ने बताई, तो भगवान पहचान में आ जाएगा। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद है। आर्य प्रतिनिधि सभा, दान बलराम जिला मैदानी दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 को गहराई से पढ़ेंगे। वैसे तो हम यहाँ से शुरू करते हैं।
इनकी अज्ञानता को भी साथ में हमने घसीटना है। अब ये 9वां मंडल है, इसका प्रथम सूक्त है और प्रथम मंत्र में लिखा है हे परमात्मा सोम स्वभाव परमात्मा। ये परमात्मा के विषय में जानकारी है, हमने ये सिद्ध करना है। आगे देखो, दिखाते हैं आपको। अब मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, ठीक है। अब तीसरे में हे परमात्मन, अब चौथे में हे परमात्मन, 5वें में हे परमात्मन। अब देखो छठे में हे परमात्मन। अब 7वें तक गड़बड़ करना शुरू कर गई, इनका समझ में आ गई। जाड़ा भगवान लिख दिया तो आगे तो साकार बता रखा परमात्मा, तो यहाँ लिख दिया उस पुरुष को चाहे परमात्मा को, उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार। आगे देखो फिर 8वें में, अब हम 8वें में पढ़ेंगे उस परमात्मा को। अब ऊपर 6 में परमात्मा लिख दी, यहाँ लिखने के कलम घिस गई उनकी। वो जानते मतलब था किसी समझ में ना जब भगवान सह शरीर है, क्योंकि दयानंद के अज्ञान को ऊपर रखना चाहते थे वो। तब उस परमेश्वर को, उस पुरुष को, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा देत करती हैं। जैसे ही भाकार माचगी तो परमात्मा ने इस दास को भेज दिया। जब कलयुग के प्रारंभ आए थे उस समय भी बहुत बुरा हाल था, तो अपनी लीला करके चले गए ताकि पहचान सके। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, भासमान यानी बहुत सुंदर शरीर को वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखना। और जिसमें तीन प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। 3 प्रकार की लीला करता हो परमात्मा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, अब मंत्र नंबर 9 पढ़ेंगे। 1 से लेकर 8 तक आपने पढ़ लिया, 8 में पूरा पढ़ लिया। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इसको यहाँ लिखना था, उस परमेश्वर को जो शिशु यानी शिशु रूप धार कर आता है उस कुमार अवस्था में, जब वो शिशु रूप धारण करके बालक रूप धारण कर प्रकट होता है, सब प्रकार से अभी अधन्या अधेनो माने गौवे, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने कति अनटच, सब प्रकार से बिना धनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी गौवों तृप्त करती हैं उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके जो प्रकट होता है। उस कुंवारी गायों से, अभी अधन्या गौवों से उनके परवरिश की लीला होती है, उसको तृप्त करती है। अपने आत्माओं, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खवावे, ये भूल के सिरजनहारा। ये जैसे मूर्तियां बना के उनको भोग लगावे। कहते पढ़े वेद और भेद ना जाने और बातें पुराण 18, और फिर भी जड़ पूजा करें, अनुपासना करते हैं। उसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैण चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। बोलो सतगुरुदेव।